फरीदाबाद के लघु सचिवालय के बाहर आज हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अध्यापकों ने बीएलओ ड्यूटी लगाने को लेकर किया प्रदर्शन। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें, जेबीटी टीचर का कहना है जी स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चों को 2 साल से किताबें नहीं आ रही हैं, हम कैसे पढ़ाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं। अगर हमारी ड्यूटी बीएलओ के लिए लगती है तो बच्चों को काफ़ी पढ़ाई का नुकसान होता है और इनका खामियाजा बच्चों को झेलना पड़ता है। इसको लेकर जेबीटी टीचरों ने लघु सचिवालय फरीदाबाद के बाहर प्रदर्शन करा और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आइए बातचीत में क्या कुछ बोले हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रधान। और इस टाइम मौजूद है लघु सचिवालय के बाहर। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। निजीकरण बंद करो। क्या नाम है सर आपका? चतर सिंह। चतर सिंह जी, आज लघु सचिवालय के बाहर खड़े हैं, क्या है पूरा मुद्दा? मुद्दा ये है जी कि हमारे टीचर्स की बीएलओ ड्यूटी और पीपीपी में ड्यूटी लगा दी गई है। इससे स्कूलों का काम ठप हो गया है। मॉडल स्कूलों में 10 में से 8 टीचर्स की ड्यूटी लगा दी और फीस ले रहे हैं बच्चों से। फीस के बावजूद पेरेंट्स जो ठगा सा महसूस कर रहा है और अपना आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि हमने सरकारी स्कूल में दाखिला क्यों करवाया, जबकि जब फीस ले रहे हैं तो क्लास में रहना चाहिए। सरकार तुलना कर रही है निजी स्कूलों से, वहाँ फीस दे रही है सरकार, उनको फीस देने का लेटर जारी कर दिया है, फीस देंगे। परंतु हमारे स्कूलों में भी फीस आ रही है बच्चों की, तो हमारे स्कूल खाली कर दिए गए हैं और प्राइवेट स्कूल वहाँ टीचर हटता ही नहीं क्लासरूम से। हमारा टीचर क्लासरूम में नहीं है तो बीएलओ ड्यूटी में है, तो हम क्या करें। कुल मिला के आपका मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी संस्थानों में आपकी ड्यूटी लगती है, प्राइवेट टीचरों चाहे वो वोटर कार्ड में हो या फिर किसी और संस्थानों में आपकी ड्यूटी लगती है, उसमें वो ना लगे। हाँ नीचे जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर अभी भी हरियाणा सरकार आपसे नहीं मानती है मांगों को, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी फैसला लेगी और हमारे जिले के जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो सारे मिलके इसके ऊपर फैसला लेंगे और जो भी कदम होगा वो शिक्षा के हित में होगा। अभी कहाँ तक आपने ज्ञापन सौंपा है इस चीज को लेकर? हम तो आज पहले दिन आए हैं ज्ञापन देने, अभी शुरुआत की है। हम तो अभी अधिकारियों को चेता रहे हैं और सरकार को कि आप शिक्षा के हित में कदम उठाइए। पहले से ही जेबीटी टीचर लगे हुए हैं ड्यूटी पे और पूरे सरकार का और विभाग का और जिला प्रशासन का एक तरह से तानाशाही फैसला है, प्राइमरी स्कूल का टीचर ही ड्यूटी करेगा और टीचर नहीं करेगा। ऐसा क्यों भाई? 30-35 विभाग हैं, हर एक से जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको पहली दूसरी क्लास तक देने की बात कर रही है सरकार, प्ले स्कूल चलवा रही है। जब उनसे पढ़ाई करवा सकती है तो बीएलओ ड्यूटी क्यों नहीं करवा सकती? और दूसरे विभाग हैं, यानी कि हमारे शिक्षा के भी और भी पद हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। कई टीचर ऐसे हैं जिनका 1-2 घंटे का काम है, उनसे बीएलओ ड्यूटी करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी स्कूल है उसका टीचर उसका काम जो है रेस्टलेस काम है, उसका कोई खाली पीरियड नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक जब तक स्कूल लगता है हर समय पढ़ाता है और जब पढ़ाता है तो बच्चे और अभिभावक खुश हैं। और जो क्लास में ही नहीं भेजने दे रहे, 2 साल से किताब नहीं आई, हमारे पास किताब नहीं है, हम टीचर अपने एफर्ट से पढ़ा रहा है कि बिना किताबों के कैसी पढ़ाई होगी आप समझ सकते हैं। कह रही है कि पुरानी किताबों से पढ़ाएं। एक तरफ हरियाणा सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है कि हम शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे, और दूसरी तरफ आप आईना दिखा रहे हैं। हाँ, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, आईना नहीं दिखा रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ सरकार को और विभाग को और जिला शिक्षा विभाग को कि जब किताबें नहीं है, नए एडमिशन बढ़े स्कूलों में, पिछले साल भी रिकॉर्ड एडमिशन सरकारी स्कूलों में हुए थे, इस साल भी ऐसी उम्मीद है। परंतु सरकार ने पलीता लगा दिया है कि इनको किताबें ना दो, इनकी ड्यूटियां लगा दो, पेरेंट्स का इनके ऊपर विश्वास ना बढ़े। विश्वास हमने बढ़ाया है स्कूलों में। हमारे पूरे हरियाणा में सरकारी टीचर्स ने छात्र संख्या बढ़ाई है और परंतु अब इसका नेगेटिव इफेक्ट सरकार ने डाल दिया है।
सरकार कहती है मॉडल स्कूल हमारा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। अरे मॉडल स्कूलों में बच्चे ही नहीं, टीचर ही नहीं छोड़े, कहाँ से हम बच्चों को पढ़ाएं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आपकी बीएलओ में ड्यूटी लग जाती है तो किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बीएलओ को ड्यूटी लग जाती है, आप देखो मई में कितना टेम्परेचर है। हमारे ये टीचर हैं, ये बाहर पिछले 4 दिन से बाहर घूम रहे हैं और लगातार गर्मी में इन्होंने देखो सिर पे क्या बांध रखा है, ये टीचर लग रहे हैं। आप बताओ, टीचर्स का एक तरह से मानहानि की जा रही है। अगर उनको घर घर भेजा जाएगा तो उनका मान तो गिरेगा ही। घर घर भेजा, गली में जा रहे हैं, टीचर्स को भला बुरा कह रहे हैं लोग। और जो पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं उनका नाम सीमांकन कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों का ये लोग। हमारे बीएलओ सीमांकन कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि ये वोट मेरी है, ये वोट मेरी है। और एक तरह से हमारे टीचर्स के ऊपर अनावश्यक प्रेशर विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और पार्षद के भावी उम्मीदवारों द्वारा डाला जा रहा है। भाई ये लोग काम कर रहे हैं नियम के अनुसार लैंड की, क्योंकि उन्होंने सही कागज लेने शुरू कर दिए थे एज ए बीएलओ। और जब सही कागज हम लेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है मास्टर। बल्कि ऐसा नहीं है, हम सही कागज लेंगे तो हर एक को बुरा लगेगा। लोग फर्जी वोट बनवाते हैं पर हमारा टीचर नहीं बनाता, इसलिए ये प्रशासन जोर डालता है कि टीचर की लगाए। परंतु बहुत सारे विभाग है, लगाइए आप। और यहाँ तक कि बहुत सारे विभागों में आप लगा लीजिए, शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद हैं वो लगा सकते हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स कर सकते हैं, क्लर्क कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, उनसे काम नहीं करवा रहे। आईटीआई के लोग कर सकते हैं। जहाँ पे अगर प्राइमरी स्कूल से नींव कमजोर की जा रही है, अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं, एएनआर नहीं सीखेगा, 1 से 100 तक गिनती नहीं सीखेगा, A to Z नहीं सीखेगा, तो कैसे बात बनेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचा है और कहीं ना कहीं जो है बीएलओ की ड्यूटी लगा दी जाती है और संस्थानों में ड्यूटी लगा दी जाती है। उसको लेकर बच्चों की पढ़ाई जो है वो नुकसान होती है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं और अपनी समस्या को बताने के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे सभी टीचर्स हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं और सरकारी संस्थानों में अन्य संस्थानों में इनकी ड्यूटी लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी फर्क पड़ता है। उसको लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। शुभ नाम मैम आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है, मैं जीपीएस बड़ोली से। मैम यहाँ लघु सचिवालय के बाहर खड़े हैं। सबसे पहले तो सरकार जो है सरकारी शिक्षा को ही निजी हाथों में सौंपना चाहती है। जब सरकारी स्कूल है तो सबसे पहले काम हरियाणा सरकार से ही शुरू होना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। मेरा पर्सनल विचार है, जिसमें कि सरकार को अपना खुद का पहले निजीकरण करना चाहिए। हर सरकारी का जो सरकार हमने चुन के भेजी है वो हमें प्राइवेट हाथ में तब दे सकती है खुद पहले निजी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे ईएम हो, चाहे कोई भी हो डिपार्टमेंट। सबसे पहले उनको निजी हाथों में सौंपा जाए, तब कर दिया जाए हमें भी। नीचे से हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, उनकी फीस प्राइवेट स्कूल में सरकार देना चाहती है। क्यों देना चाहती है? क्या मतलब है? क्या हम काबिल नहीं है? हमारे पास डिग्री नहीं है? हम टेस्ट पास करके लगे हुए हैं? हम क्या काम नहीं करते सरकार के? हम सारी योजनाएं चलाते हैं सरकार की, सारी योजनाएं सब नाम हमसे शुरू होते हैं, जेबीटी से, और फिर हमारी ही कोई बात नहीं सुनी जाती। हमें स्कूलों में नहीं भेजा जाता, कोई सुविधाएं नहीं है स्कूलों में, कोई सुविधाएं नहीं है। कथनी और करनी में हरियाणा सरकार की बहुत बड़ा अंतर है। मैं 6 साल से बड़ौली स्कूल में हूँ। आज मेरे स्कूल में 100 बच्चा था जब मैंने ज्वाइन किया था, 212 बच्चे की स्ट्रेंथ लेके बैठी हूँ। एक कमरा है, एक कमरा 6 साल से कैसे बैठते हैं हम? मैं तो सोच रही थी कि इस बार ग्रांट आएगी तो बड़ी बड़ी छतरियाँ ले लूंगी, जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को बैठा के पढ़ा लूँ। उसका क्या कारण समझते हैं? कहीं ना कहीं सुविधा नहीं मिल रही। कारण अवेयरनेस की कमी है। लोगों में कुछ कहा जाता है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। क्यों किया? हर बार नया रूल बन जाता है, पोर्टल नहीं चलाया जाता। 12 तारीख तक पोर्टल नहीं चला, फिर कभी कुछ करते हैं तो पर्सनल आईडी पे डाल दिया जाता है MIS की। कभी हम एडमिशन करने लगते हैं तो किसी और पे डाल दिया जाता है, कभी OTP आ रहा है। जब उनको ही नहीं पता काम कैसे कराया जाएगा, हमसे क्या काम कराएंगे वो? खुद तो पहले सीख लें, खुद सीखें पहले काम, फिर हमसे कराएं वो काम। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है सरकार के पास हमारे।